दिल्ली में ईवी को नई रफ्तार। 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी। ईवी खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार की योजना इसे 1 जुलाई से लागू करने की है। नई नीति का मकसद राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और स्वस्थ परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय एलजी महोदय की संस्तुति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी और पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है, जिसका जीरो एमिशन व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो, जिसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। और ये सारा का सारा काम हम अगले 4 सालों में कैसे फेज वाइज इसको करेंगे, उसकी पूरी योजना तय की गई। जैसे जैसे बिजली की मांग इनके कारण बढ़ेगी, व्हीकल खरीदने के साथ साथ हमारे पास समय होगा अपने पास नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी। डीटीएल ट्रांसमिशन कंपनी के नाते इसकी नोडल एजेंसी है ईवी चार्जर्स लगाने के लिए। डीटीएल मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह तैयार है, आर्थिक रूप से और बाकी व्यवस्थाओं से भी। जैसे जैसे ईवी व्हीकल का इनफ्लो बढ़ेगा, बिजली की डिमांड बढ़ेगी, तो उस प्रकार से इसको नए इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। इस पॉलिसी में 2 व्हीलर्स पे 30,000 तक का परचेज इंसेंटिव पहले साल में, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 10,000 परचेज इंसेंटिव पब्लिक के लिए इसमें ऑफर किया है। 3 व्हीलर्स के लिए यही 50,000, 40,000 और 30,000 है। 3 व्हीलर ओनली पैसेंजर, जिसको हम ऑटो बोलते हैं। और N1 ट्रक्स जो हैं, जो हमारे 3.5 टन तक के ट्रक हैं, उसके लिए 1 लाख तक की सब्सिडी पहले साल में दी जाएगी। ये हमारा परचेज इंसेंटिव का इसमें प्रस्ताव है। इसके अलावा स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर आप अपनी BS4 या उससे नीचे स्तर की अगर एमिशन नॉर्म वाली आप 2 व्हीलर लाते हैं, तो आपको इसमें स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी 10,000 रुपए का अलग से दिया जाएगा। नई ईवी पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। अलग अलग विभागों के बीच समन्वय के बाद ये पॉलिसी बनाई गई है। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी, जिसे सोमवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। एलजी की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से लागू होगी। 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी नई पॉलिसी। ईवी पॉलिसी पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देगी सरकार। दोपहिया ईवी की खरीद पर 30,000 रुपए की सब्सिडी। ई ऑटो की खरीद पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी। N1 ई ट्रक पर 1 लाख तक सब्सिडी। नॉन हाइब्रिड ईवी का रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स फ्री। 1 से ज्यादा वाहनों की खरीद पर भी लाभ। सरकार ने भविष्य के लिए भी स्पष्ट रोड मैप तय किया है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का ही पंजीकरण होगा। वहीं अप्रैल 2028 से राजधानी में सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी। दिल्ली में नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 मार्च 2030 तक जो है वो लागू रहेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और दिल्ली ही एक ऐसा राज्य होगा जहां पर चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो या फिर ग्रामीण सेवा हो, जिसमें सबसे अधिक सब्सिडी
और अधिक सुविधाएं ईवी मोड पर दी जाएगी। ये दिल्ली ही सबसे पहला राज्य ऐसा होगा जिसमें सुविधाएं जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड पर दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे प्रदूषण पर भी एक बड़ा लगाम लगेगा, चूंकि आपको बताएं कि डीटीसी बस, चूंकि जो प्रदूषण का सबसे प्रमुख में से एक कारण जो था वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी था, उसको लेकर पहले डीटीसी बस पर लगाम लगाई गई कि डीटीसी का जो बस है उसे पूरी तरीके से ईवी मोड पर लाया गया और इसके लिए जो है वो सब बस डिपो में लगभग जो है वो चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। लगभग बसें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है यानी कि ईवी मोड पर है और इस सबको देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कि कैसे और प्रदूषण पर लगाम लगाया जाए, इन सब तमाम चीजों को देखते हुए 1 जुलाई से जो है वो ईवी मोड का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया है। 1 जुलाई से लेकर अब 31 मार्च 2030 तक जो है वो अब ये जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि नई ईवी पॉलिसी सिर्फ सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य प्रदूषण कम करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना और दिल्ली को देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राजधानी बनाना है। नई ईवी पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। सरकार को उम्मीद है कि 1 जुलाई से लागू होने वाली ये नीति राजधानी में स्वच्छ परिवहन की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगी और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए चुनाव आयोग एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। आज से राजधानी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर ना रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल ना हो। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि ये पूरी कवायद मतदाता सूची को और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो BLO को सहयोग करें और समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। देखिए खास रिपोर्ट। वोटर वेरिफिकेशन का मेगा कैंपेन। दिल्ली में 30 जून से SIR, घर घर पहुंचेंगे BLO। 7 अक्टूबर को नई वोटर लिस्ट। दिल्ली में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग मंगलवार यानी 30 जून से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत अगले 1 महीने तक BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि मकसद साफ है, कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना रहे। और इसके लिए जो हमारे बूथ हैं 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं और BLOs को हमने इनूमरेशन फॉर्म्स डबल सेट में, क्योंकि एक एक इलेक्टर को 2-2 फॉर्म जाएंगे, तो सभी BLOs को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो उसके लिए वेट नहीं करना है इलेक्टर्स को कि 29 जुलाई को ही वापस देना है। जैसे ही कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा तो अगर कल भर के दे सकते हैं तो कल भी जमा कर सकते हैं BLO को, और जितना 1-2 दिन बाद भी देना है तो 1-2 दिन बाद भी वो जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है, जिसमें इलेक्टर ऑनलाइन अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें BLO घर जाके उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर किसी घर पर पहली बार कोई नहीं मिलता तो BLO कम से कम 3 बार वहां जाएंगे। वहीं जिन इलाकों में हाल ही में डिलिमिटेशन हुआ है, वहां रहने वाले लोगों के मामले में आयोग अलग से निर्णय लेगा। फिलहाल ऐसे लोगों को नए पते के आधार पर फॉर्म 6 के जरिए आवेदन करना होगा। दिल्ली में इस समय कुल 1,45 लाख से ज्यादा मतदाता दर्ज हैं। इनमें 77 लाख से ज्यादा पुरुष, करीब 68 लाख महिला और 1,000 से ज्यादा थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये विशेष पुनरीक्षण पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में अहम कदम है। 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन। 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां।
7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट। हाउस टू हाउस विजिट बाय बीएलओ 30 जून से 29 जुलाई तक है। रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस 29 जुलाई 2026 तक है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त 2026। पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026। नोटिस फेज जो है डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर 2026। तो ये हमारा शेड्यूल है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ इन डेट्स के हिसाब से चलेगी। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी। सभी दावों और आपत्तियों से निपटने के बाद 7 अक्टूबर को दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि सत्यापन के दौरान बीएलओ का सहयोग करें और समय पर अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं। बिहार बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी चुनाव आयोग एसआईआर कराने जा रही है, यानी कि 30 जून से दिल्ली में एसआईआर की शुरुआत हो जाएगी, जिसका ड्यूरेशन 29 जुलाई तक जो है वो एसआईआर प्रक्रिया चलेगा। यानी कि बीएलओ आपके घर घर जाकर सत्यापित करेगा। और कई चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, चूंकि जब भी एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो इसमें विरोधाभास यानी कि वार पलटवार शुरू हो जाता है। इस बार चुनाव आयोग ने एक घर यानी कि जो भी दिल्ली में व्यक्ति रह रहे हैं उनके घर पे जाएगा और 2 फॉर्म देगा। एक फॉर्म भर के उन्हें फिर से बीएलओ को देना होगा और एक घर पर एक बार ही बीएलओ नहीं जाएगा। अगर उस घर में व्यक्ति नहीं मिलता है या नहीं पाया जाता है तो फिर दोबारा भी जाएगा। दोबारा भी नहीं मिलता है तो फिर तिवारा भी जाएगा। और अगर तिवारा भी नहीं मिलता है और किसी कारणवश उसका एसआईआर प्रक्रिया में नाम छूट जाता है तो फिर से वो फॉर्म 6 के तहत जो है वो अप्लाई कर सकता है। दिल्ली में शुरू होने जा रहा ये विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि चुनावी व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की कवायद है। एसआईआर फॉर्म भरना हर पंजीकृत मतदाता के लिए जरूरी है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। ये फॉर्म पुराने रिकॉर्ड या परिवार के वोटर विवरण के आधार पर भरा जाएगा। ये फॉर्म आप बीएलओ को जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल पर